हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पर। आज हम लोग देखने वाले हैं परफॉर्मिंग आर्ट ड्रामा और थिएटर सेक्शन का 2024 अगस्त में जो एग्ज़ाम हुआ है उसको। मेरे चैनल का नाम अब बदल कर परफॉर्मिंग आर्ट DDT विद रामपुरी कर दिया गया है, तो आप लोग कंफ्यूज ना हो चैनल के नेम में, और जो कंटेंट है वो कंटेंट उसी चैनल के अंदर ही हैं। हम लोग कंटिन्यू PY की सीरीज़ में सॉल्व कर रहे हैं जो पिछले जितने भी एग्ज़ाम हुए हैं उन सारे क्वेश्चनों को, परफॉर्मिंग आर्ट, डांस, ड्रामा, थिएटर के सब्जेक्ट को। तो आइए स्टार्ट करते हैं 2024 अगस्त का परफॉर्मिंग आर्ट, ड्रामा एंड थिएटर वाला सेक्शन का पहला प्रश्न जो है वो है, तेपांतर नाट्यग्राम किस जिले में स्थित है। तो ये तेपांतर नाट्य जो ग्राम है वो पश्चिमी बर्धमान में स्थित है। और विच कलर भारत असाइन टू करुण रस, करुण रस को भरत कौन सा वर्ण अनुदेशित करते हैं? कपोत रंग। करुण रस को कपोत रंग से अनुदेशित करते हैं भरत। 153 क्वेश्चन देखिए, हास्य रस के अधिकृष्ट जो देव हैं वो क्या हैं? तो वीर रस के जो देव हैं वह रुद्र हैं, श्रृंगार के विष्णु हैं, और हास्य के प्रमथ, हास्य के प्रमथ। 54 नंबर क्वेश्चन, नाट्यशास्त्र के अनुसार व्यभिचारी भाव किस में निहित है? व्यभिचारी भाव जो संचारी भाव की चीज़ें हैं वो किस में निहित है? निर्वेद। जो गुस्सा, शोक और विस्मय स्थायी भाव है नाट्यशास्त्र में जो वर्णित हैं। 155 नंबर क्वेश्चन देखिए, ड्यूक के सेक्स मैनेजन निर्देशक किस प्रकार सहयोग देता था? तो ये आपके PYQs के थ्रू ही आया हुआ है, हम लोगों ने इसे सॉल्व किया था। ये मंच पर वास्तविक जीवन को प्रकट करता था, मंच और अभिनेता के बीच संबंध स्थापित करते थे ये अध्यात्मवाद को लेकर। 156, नकद अनुकार के बारे में किसने लिखा? नकल होगा ये, अनुकरण या अनुकरण है मेमेसिस। इंग्लिश हिंदी वर्ड इसके मिस्टेक्स में है, और मिस्टेक है इसका अंग्रेजी वर्ड में लिखा हुआ मेमेसिस। तो मेमेसिस का सीधा सा संबंध हमारे अरस्तु से है। और आगे हम लोग चलते हैं जिसमें अगला क्वेश्चन जो दिया हुआ है, ड्रामा में वह कौन सा मत या वाद है जो अतिशयोक्तिया में यथार्थता से संबंध है? तो एक्सप्रेशन अभिव्यंजनावाद, एक्सप्रेशनिज्म सिद्धांत जो है अभिव्यंजना अतिशयोक्ति को दर्शाता है ये। 158 देखेंगे हम लोग, इसमें किस थिएटर या रंगमंच से अरिहान एपोनिमस संबंधित है? यहाँ पे हम देख लेंगे, रच्यू एपोनिमस रिलेटेड है। तो ये किससे रिलेटेड है? ग्रीक थिएटर से संबंधित है ये। 158 ग्रीक थिएटर यहाँ हो जाएगा। 159, अकॉर्डिंग टू नाट्यशास्त्र विच वन इज नॉट इंक्लूड अंडर वृत्ति? नाट्यशास्त्र के अनुसार निम्नलिखित में वृत्ति में कौन निहित नहीं है? तो यहाँ पे भारती, कैसकी, पांचाली और सात्वती। सात्वती वृत्ति होती है, भारतीय वृत्ति होती है, कैसकी वृत्ति होती है, पांचाली क्या है? प्रवृत्ति है। यहाँ पे पांचाली अलग हो जाएंगी। 60 नंबर क्वेश्चन, एम्प्टी स्पेस किसके द्वारा लिखा पुस्तक है? बहुत ही आसान सवाल है ये। एम्प्टी स्पेस पीटर बुक ये पुस्तक है, एम्प्टी स्पेस। PYQs में ये बार बार रिपीटेड हुए हैं। उसके बाद हम लोग देखेंगे अगला सवाल, भारतेंदु लिखित निम्न नाटकों में मूल नाटक कौन सा है? तो मूल नाटक के रूप में उन्होंने भारत दुर्दशा
को इन्होंने लिखा है मूल नाटक के रूप में। 162 प्रयोग के स्तर पर रूपक को सुकुमार और अविद्य में बांटा गया है। निम्न रूपकों में अविद्य के अंतर्गत कौन सा रूपक आता है? तो सुकुमार जो होता है जहाँ श्रृंगार की प्रधानता ज़्यादा हो उसमें, तो श्रृंगार की प्रधानता किसमें होगी? आपकी इहाम का। 63 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन नाट्य निर्देशक नहीं है? क्वेश्चन नंबर 163 तो नाट्य निर्देशक नहीं है। तो काजल घोष जी नाट्य निर्देशक नहीं है। बी जयश्री, शांतनु दास, अवतार साहनी नाट्य निर्देशक के रूप में है। 164 भारत रंग महोत्सव 2024 कितने राज्यों में संपन्न हुआ? ये 15 राज्यों में संपन्न हुआ था। 165 निम्नलिखित में कौन संधि नहीं है? हमें पता होना चाहिए मुख, प्रतिमुख, निर्वहन, गर्भ, निर्वहन, ये सब संधियों के प्रकार हैं। तो ये संधि के प्रकार में कौन नहीं है ये देखना है हमें। सम्मुख नहीं होता, निर्वहन, मुख और गर्भ होता है। सम्मुख यहाँ पे आपका गलत हो जाएगा। 166 निम्न नाट्य निर्देशकों को आयु के आधार पर घटते क्रम में सजाएं। तो हम लोग घटते क्रम में लेके जाएंगे। तो घटते क्रम में जैसे लेके जाते हैं तो हम लोग क्या करते हैं, सबसे पहले ओल्ड जो हैं उन्हें चयनित करते हैं। तो ओल्ड में सबसे पहले इब्राहिम अलकाजी, यहाँ पे इब्राहिम अलकाजी, उसके पश्चात विभास चक्रवर्ती, उनके पश्चात है मोहन महर्षि। मोहन महर्षि के बाद आएंगे आपके नीलम मानसिंह चौधरी और अभिलाष पिल्ले, जो हैं वो घटते क्रम में अगर हम देखें तो ये लोग आएंगे। 167 निम्न को क्रमवार सजाएं। तो ये आपके पैराडोस, स्टेनेमोन, प्रोलॉग, एपिसोड, एक्सोडोस, ये ग्रीक रंगमंच के पार्ट हैं। पैराडोस, प्रोलॉग, एपिसोड ग्रीक से संबंधित हैं वर्ड। इनको हमें क्या करना है, जमाना है। तो ग्रीक से संबंधित जो वर्ड हैं उसमें प्रोलॉग पहले आता है, उसके पश्चात सारी चीज़ें आएंगी। प्रोलॉग होगा, उसके बाद पैराडोस होगा, पैराडोस के बाद एपिसोड, एपिसोड के बाद है आपका स्टेसिमोन एंड उसके बाद है एक्सोडोस। यहाँ पे सेकेंड नंबर आंसर सही हो जाएगा। 168 निम्न को क्रमवार सजाएं। तो ये भी संधि को लेकर ही सवाल आया है। मुख के बाद प्रतिमुख, प्रतिमुख के बाद गर्भ, गर्भ के बाद निवर्ष, इसके बाद निर्वहन होता है। तो पहले आएगा आपका मुख, एक ही नंबर पे दिया हुआ है, पहला आपका सही हो जाएगा। 169 निम्न को घटते क्रम में सजाएं। फिर से वही क्रम है, सबसे पहले जो सबसे बुजुर्ग होंगे उन्हें चयन करेंगे, उसके पश्चात घटते क्रम में, बढ़ते क्रम में हम लोग छोटे से स्टार्ट करते हैं, लेकिन हम घटते क्रम की ओर हैं तो सबसे पहले बड़े को चयन करके फिर उसे घटाएंगे। तो यहाँ पे सबसे पहले मैक्से रेनहार्ट एक ही जगह दिए हुए हैं, ये सबसे पहले। उसके पश्चात एडोल्फ एपिया, इसके पश्चात है आपका जैकवा कपास, इसके बाद हैं गॉर्डन क्रेग एंड उसके बाद हैं गॉर्डन क्रेग के बाद हैं आपके लियोपोल्ड जैसन। तो ये जो नाम हैं वो आपके रंगमंच में दृश्य विन्यास, डिजाइनिंग को लेकर, सेट डिजाइनिंग को लेकर काम करते हैं लोग। प्रकाश विन्यास, बहुत सारी चीज़ें बैक स्टेज वाले लोगों के नाम दिए गए हैं। तो आप इनके बारे में ज़रूर पढ़िएगा, क्योंकि ये क्वेश्चन आपको बार बार कहीं ना कहीं हर बार देखने को मिलेगा। क्वेश्चन नंबर 70 देखिए, निम्न लोक कला रूपों को पूरब से पश्चिम राज्यों के अनुसार हमें जमाना है इसे। तो पूरब से पश्चिम जाना है हमें। तो पूरब वाले चीज़ों को पहले देखें तो अंक्या नाट सबसे पहले है पूरब में,
पश्चिम की ओर जाएंगे तो पश्चिम को देखना है, तो पश्चिम में भवई सबसे लास्ट हो जाएगा। जहाँ पे 2 ऑप्शन है तो भवई के हिसाब से हम लोग देखते हैं स्वांग लीला, मणिपुर लीला वाली चीज़ें, स्वांग लीला हो गया और रास लीला जो है वहाँ का, उसके अंदर ये चीज़ें होती हैं। तो सी जैसे होगा, सी के बाद आपका ई अंक्यानाट, अंक्यानाट के बाद विदेशिया जो बिहार से रिलेटेड है, एंड डी ख्याल, उसके बाद आपका आएगा भवई। सेकेंड नंबर यहाँ पे ऑप्शन सही हो जाएगा। 171 स्थापना वर्ष के अनुरूप बढ़ते क्रम में सजाइए। तो सबसे पहले जिसका स्थापना हुआ होगा वो, उसके बाद वो क्रम बाई क्रम हम आगे देखेंगे। तो सबसे पहले यहाँ पे जो क्रम है उसके अंतर्गत हम देखते हैं, ये जो क्रम है उसका सबसे पहला जो है वो है आपका प्ले हाउस, उसके बाद कलकत्ता थिएटर, उसके बाद चौरंगी थिएटर, उसके बाद है आपका दुमंदम थिएटर एंड स्टार थिएटर। लास्ट में आपका स्टार थिएटर आएगा। थर्ड नंबर इसका आंसर सही हो जाएगा। 177 का आंसर थर्ड। 172 स्थापना वर्ष के क्रम में हमें इसे फिर से सजाना है, तो ये देखेंगे हम। यहाँ पे जो संगीत नाट्य अकेडमी है, स्थापना वर्ष के अनुसार हमें दर्शाना है, तो संगीत नाट्य अकेडमी पहले, उसके बाद ललित कला अकादमी, फिर है राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय, उसके बाद भारतेंदु नाट्य विद्यालय। सेकेंड नंबर इसका आंसर सही हो जाएगा। 173 क्वेश्चन नंबर, टीजर चिढ़ाने वाला एवं टारमेटर अत्याचारी संबंधित हैं। तो करेक्टर है ये। दो चरित्रों के बीच बहस, अग्रमंच की ऊंचाई, अग्रमंच अभिनेता द्वारा मंच सामग्री को संभालना। तो सीधा सीधा सा जो कॉन्सेप्ट जा रहा है आपका बी अग्रमंच, और सी दो चरित्रों के बीच कहानी। बी और सी यहाँ पे आंसर हो जाएगा। बी और सी सेकेंड नंबर दिया हुआ ऑप्शन यहाँ पे सही होता है। 174 नंबर देखिए, महाकवि भवभूति द्वारा लिखे गए 2 प्रसिद्ध नाटक। तो भवभूति द्वारा लिखे जो नाटक हैं उसमें आपका मालती माधव और महावीर चरितम और उत्तम रामचरितम, बस इतने ही नाटक हैं इनके। ये आपके नाटक हो गए भवभूति के। तो यहाँ पे आपके आंसर में बी और डी थर्ड नंबर दिया हुआ है। 175 कौन सा चरित्र कॉमेडिया डेल आर्ते से संबंधित नहीं है। तो कॉमेडिया डेल आर्ते के कैरेक्टरों के बारे में हम देखेंगे। तो दतेरो है, उसके अंदर पेटालोन है, कैपिटालो हैं, टारवर्ल्ड, हैमर और अजरत नहीं है। ये 2 नाम नहीं हैं, तो इसे हम चयन करते हैं। डी और ई आंसर हो जाएगा 4 नंबर। बाकी जो नाम है वो कॉमेडिया डेल आर्टे के कैरेक्टर में आते हैं। यहाँ पे लिखा है ब्रेख्तियन महाकाव्य रंगमंच का हिस्सा नहीं है। तो ब्रेक थिएटर का जो सिद्धांत है उसमें क्या चीज़ें हैं क्या नहीं है, हिस्सा नहीं है, उसको चयनित करना है हमें। तो यहाँ पे दिया हुआ है भावनेन को लेकर काम नहीं करते, वो जाकर ये बताने की कोशिश करते हैं कि जो आप देख रहे हैं वो तोड़ते हैं, ब्रेक करते हैं। तो ब्रेख्तियन नियम में बी और चौथी दीवार के विचार को भी तोड़ते हैं, दर्शकों के बीच से बाहर निकल जाते हैं। बाकी चीज़ें इसके अंदर उपयोग में होती हैं। अरेखित खंडित कथानक होता है, इसमें गीतों का उपयोग होता है। महाकाव्यन थिएटर है तो वर्तमान घटनाओं से संबंधित ऐतिहासिक पृष्ठभूमि होती है। ये चीज़ें इसके अंदर होंगी। महाकाव्य रंगमंच के अंदर भावनिन और चौथी द्वार का कॉन्सेप्ट नहीं होता है। तो यहाँ पे बी और डी, बी डी कहाँ है, ये आपका बी और डी आंसर सही हो जाएगा। 177 नंबर क्वेश्चन देखिए, नाट्यगृह का सही माप चुने। तो नाट्यगृह में सही जो माप दिया गया है वो नाट्यशास्त्र में जो सेकेंड अध्याय उसमें बताया गया है, जिसमें आपका विकृष्ट नाट्यगृह का सही माप अगर हम चयन करें तो उसमें आता है आपका 30 दंड गुणित 60 दंड
मतलब इन दोनों को जब हम करते हैं 30 दूनी 30 और 6 60, तो ये एक सीक्वेंस है। 108 और 64, 108 108 और 64 64 के बीच वाला जो कॉन्सेप्ट है वो विकृष्ट नाट डिग्री की बात कही जा रही है। तो जब हम इसका मल्टीप्लाई करेंगे तब जाके वो पूरा माप वहाँ पे आएगा। और एक है आपका 34 और 32 और 64। बाकी ये माप सही नहीं दिए गए हैं, इसलिए ये आपके गलत हो जाएंगे। ये दो माप सही हैं। डिवाइड जैसे हम करते हैं रंगमंच में तो ये माप पाया जाता है। ए बी वाला आंसर आपका ये ए बी का आंसर यहाँ पे सही हो जाएगा, नाट्य क्रिया का सही माप। 178 निम्नलिखित में से कौन अर्थ प्रकृति नहीं है। अब सीधी सी बात है, अभी हम लोगों ने जस्ट ऊपर देखा था संधि के बारे में और पीवाई की उसके अंतर्गत हम लोगों ने देखा है। तो अर्थ प्रकृति के अंदर बीज बिंदु पताका को अर्थ प्रकृति कहते हैं। कार्यावस्था है ये प्राप्ति संभव फलागम वाली चीज़ें। और देखते हैं ये प्राप्ति हो गया, फलागम हो गया, पताका प्रक्रिया कार्य, बीज बिंदु पताका प्रक्रिया कार्य, ये सीक्वेंस अर्थ प्रकृति का। ये आपके ये अर्थ प्रकृति हैं। बाकी बी और ई फलागम की क्रियाविधि को दर्शाते हैं। यहाँ पे बी और ई सेकेंड नंबर ऑप्शन पे है। आगे हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 79। निम्नलिखित में से किस रूपक में से एक से अधिक अंक हैं। तो यहाँ पे भी सेम जो रिपीटेड क्वेश्चन है उसके जैसे ही क्वेश्चन है इसमें। तो यहाँ आपके प्रकरण और एक से अधिक अंक की बात किया गया है। तो प्रकरण में होता है नाटकों के अनुसार 4-5 अंक की विधान रहते हैं इसके अंदर, लेकिन एक अंग से अधिक है। तो विधि और व्यायोग जो हैं उसे हम देखेंगे। ये विधि व्यायोग एक अंक से अधिक अंक हैं विधि और व्यायोग के अंदर। ऑप्शन के अनुसार यहाँ पे यूजीसी नेट आंसर की में बी और ई दिया हुआ है। आंसर की के हाँ सॉरी ये वाला क्वेश्चन में गलत है थोड़ा सा। हाँ, प्रकरण ज़्यादा अंक का है तो प्रकरण को हम लोग लेंगे। जो मैं कह रहा था वही सही हो गया इसका। आंसर की में ये चीज़ें गलत दी हैं तो हम सही चीज़ें पढ़ते हैं। प्रकरण में ज़्यादा, उसके बाद आपका समवाकार में ये दो हैं। बाकी इनमें एक एक अंक का विधान बताया गया है रूपकों के अनुसार। एडी आंसर होगा 4th नंबर। यहाँ पे कुछ क्वेश्चन है यूजीसी नेट के तहत ड्रॉप भी किया जाता है, कुछ क्वेश्चनों को चैलेंज करने के लिए भी आता है। तो बहुत सारे लोग इस तरीके की चीज़ें करते हैं जिससे सवाल जो है वो भटकाव लगता है। जैसे आंसर को मान्यता ज़्यादा दी जाती है, अब उनके द्वारा दिया हुआ आंसर की ही वैलिड ज़्यादा माना जाएगा। हम लोग पढ़ने के लिए तो पढ़ सकते हैं और जो क्वेश्चन उनके द्वारा सेट किया गया है उन्हीं के आधार पे सारा चीज़ डिसाइड होता है। तो यहाँ पे प्रकरण समवाकार जो है वो एक अंक से अधिक होते हैं। उसके बाद हम देखेंगे 188 कौन निम्नलिखित में से कौन ग्रीक नाटकों की संरचना का अंग है। तो ग्रीक नाटकों की संरचना का जो अंग है उसको अभी हम लोगों ने देखा है। उसमें हम लोगों ने देखा था प्रोलोग और स्केने एंड ई सेस्टी स्मोन। ये क्वेश्चन फिर से रिपीट हुआ है। सी डी और ई 4था नंबर संरचना से संबंधित है। निम्नलिखित में कौन सा फ्रांसीसी नाटककार एमिल जोला द्वारा कहा गया। मानव स्थिति का सत्य व्याख्यात्मक दावा है। कला को सुनिश्चित रूप से कला कहते हैं।
ड्रामा मानव प्रयोगशाला बन गया है उसे अवश्य ही विच्छेदित होकर देखना चाहिए। कोई भी एक शैली या विधि नहीं है, ड्रामा को उद्देश्य हमें जीवित रहना सिखाना चाहिए था। तो एमिल जोला जो हैं वो उनके अनुसार जो सवाल है उसको छांटना है हमें, उनके स्टेटमेंट जो हैं उसे देखना है। तो वो उनका कहना था, कहा गया था मानव स्थित सत्य व्याख्यान ड्रामा है, और था स्टेटमेंट जो ड्रामा मानव प्रयोगशाला बन गया उसे विच्छेदित होकर देखना चाहिए, ये उन्होंने कहा था। तो 2 सेंटेंस आपके हो जाएंगे ए और सी। कला को सुनिश्चित रूप से कला कहते हैं, ये कोई कॉन्सेप्ट नहीं हुआ उनका। कोई भी एक शैली या विधि नहीं है, ड्रामा का उद्देश्य हमें जीवित रखना सीखना चाहिए, तो ये चीज़ें नहीं बताया गया है एमिल जोला के द्वारा। मानव स्थिति का सत्य व्याख्यानक ड्रामा और विच्छेदित होकर देखना चाहिए ड्रामा को, मानव प्रयोग बन गया है। तो ये आपके ए और सी यहाँ पे आंसर हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 182, कौन सा मूलभूत नाट्य निर्देशन में निहित नहीं है उसे पहचानिए। तो नाट्य निर्देशन में कौन नहीं है उसे देखना है हमें। तो नाट्य निर्देशन में आपके डी नंबर जो है अवधारणा निहित नहीं है, अवधारणा कॉन्सेप्ट, और आपका शिक्षा शास्त्र। ये 2 ऑप्शन यहाँ पे नहीं है नाट्य निर्देशन के अंदर। डी और ई यहाँ पे आंसर हो जाएगा। 183 मिलान करना है, सूची मिला। बहुत ही आसान क्वेश्चन आया हुआ है इसमें। तो जो वृत्तियाँ हैं उसे हमें मिलान करना है और उसके हिसाब से देखना है। तो सर्वप्रथम हमारा भारतीय वृत्ति का उद्भव वाचिक अभिनय से है। तो भारतीय वृत्ति का अगर हम देखें तो भारतीय वृत्ति का सीधा सा सिद्धांत जो है वो आपके सामवेद ऋग्वेद से माना गया है। और शास्त्रवृत्ति अगर हम लोग भारतीय वृत्ति का अथर्ववेद करते हैं, ए का थर्ड, और बी का शास्त्रवृत्ति ऋग्वेद से, और सी का कैसकी का अथर्ववेद, एंड आर्यभट्टी का सामवेद। तो सीक्वेंस थोड़े से मिस्टेक्स हैं, लेकिन जो सीक्वेंस दिए गए हैं उसमें यूजीसी नेट के तहत जो बताया गया है, आर्यभट्टी का जो सिद्धांत है फर्स्ट का, भारतीय वृत्ति का अथर्ववेद, और यहाँ पे थोड़ा सा कन्फ्यूजन है, आसान सा ही सवाल है। लेकिन यजुर्वेद जो होता है उसमें अभिनय के सिद्धांत अगर दिए गए हैं तो भारतीय वृत्ति के, लेकिन यहाँ पे मंत्रोच्चारण की क्रियाविधि ज़्यादा बताई गई है। तो ए का सेकेंड और बी का यजुर्वेद सात्विकी की ओर है, कैसकी का संबंध सामवेद से है, और आर्यभट्टी का संबंध अथर्ववेद से है। इस प्रकार से पहला नंबर हमारा सीक्वेंस सही हो जाएगा। ये थोड़ा सा कंफ्यूजिंग और विश्लेषणात्मक अध्ययन को लेकर अगर हम अध्ययन करें तो ये चीज़ें बताई गई हैं। थोड़ा सा इसमें गलती भी हो सकता है, तो आप लोग एक बार इसके बारे में ज़रूर सर्च कर लीजिएगा। 184, अब ये रंगपीठ, कोरस थिएटर, रंगायन, नया थिएटर। कोरस थिएटर मणिपुर से रिलेटेड है, नया थिएटर छत्तीसगढ़ से रिलेटेड है। नया थिएटर का जो संबंध है वो छत्तीसगढ़ से अगर हम करते हैं यहाँ पे, तो छत्तीसगढ़ के आधार पे हम देखते हैं छत्तीसगढ़। डी का थर्ड 2 जगह दिया हुआ है, बाकी चीज़ों को नहीं देखेंगे हम लोग। हमारे पास 2 ऑप्शन बचे हुए हैं। कोरस का देखते हैं बी का 4 दोनों में दिया हुआ है। रंगायन जो थिएटर है उसे हम लोगों ने देखा था, कहाँ देखा था? कोरस थिएटर रतन श्याम जी का, और नया थिएटर हबीब तनवीर, एंड रंगायन वी कानंद कर्नाटका। वी कानंद जी का थिएटर ग्रुप है रंगायन कर्नाटका। रंगपीठ थिएटर आपका है
वामन केंद्रे जी का, महाराष्ट्र। तो ए का सेकेंड के अनुसार फर्स्ट नंबर यहाँ पे सही हो जाएगा। लिस्ट नंबर 3 है जिसमें लिया हुआ है कीचकवधन नवरात शर्मिष्ठा कारागार। ये प्ले हैं और लिखे हुए जो व्यक्तित्व है उनके जो नाटककार हैं उसे हम लोग देखेंगे। तो ए का जो दिया हुआ है वो दिया हुआ है कारागार, जो है वो है आपका 3rd नंबर मनमथ राय, शर्मिष्ठा माइकल मधुसूदन दत्त, और कीचकवध जो दिया हुआ है सी का 4 बिजन भट्टाचार्य, जो है कीचकवध कृष्णा जी खड़ीलकर करके हैं, उनका दिया हुआ है। कीचकवध जो है वो चला जाएगा आपका खड़ीलकर जी के पास, तो डी का सेकेंड, एंड नवात का बिजन भट्टाचार्य। ए नंबर यहाँ पे सही हो जाएगा। (186) स्काइलस, यूरिपिडीज, सोफोक्लीस, एरिस्टोफेनिस के नाटकों के बारे में दिया हुआ है और उनके नाटकों को लेकर हमें सही मिलान करना है। स्काइलस का है 7 अगस्त थीम, 3rd नंबर, एंड यूरिपिडीज का है यूकुबा, एरिस्टोफेनिस का है लिस्ट्रेटा, इनका यही है, और सोफोक्लिस का है एंटिगन। 2nd नंबर जो आंसर है वो सही हो जाएगा। 187 अब्राहम लकाजी, विवेकानंद, रतनथ्याम के एन पणिक्कर, इनके नाटक के प्रसिद्ध है। अंधा युग से सीधा संबंध है हमारे इब्राहिम लकाजी जी का। अंधा युग से रिलेट अगर हम करते हैं ए का थर्ड सिर्फ एक ही जगह है, उसके आधार पर ये हम सही कर लेंगे। बी का विवेकानंद का 4 हैवदन, रतनथ्याम का चक्रव्यूह और डी का केन पनिक्कर कर्णभारम। ये सीक्वेंस है जिसके आधार पर ये सही आंसर आपका फर्स्ट नंबर हुआ। 188 क्वेश्चन नंबर, चित्रांजन त्रिपाठी, ओम कतारे, रोहित त्रिपाठी, वामन केंद्रे, ये नाटक है उनके कुछ जो प्रसिद्ध हैं, जिसमें पहला आंसर जो आएगा आपका चित्रांगन समुद्र मंथन चित्रांजन त्रिपाठी जी का, और ओम कतारे जी का है जीने भी दो यारों। रोहित त्रिपाठी जी उनका है 2nd नंबर कंस कथा एक कंस की, एंड वामन के गजब तीजी अदा। ये आंसर आपका 2nd नंबर यहाँ पे सही हो जाएगा। 189 क्वेश्चन नंबर, अगस्टोबोल, रिचर्ड सेक्सन, बर्तोल्ट मेयर होल्ट, ये नाम है जिनको हमें उनके जो सिद्धांत दिए गए नाट्य सिद्धांत में ऐड करना है। बर्तोल्ट ब्रेख्ट का एपिक थिएटर और मेयर होल्ट का बायोमैकेनिज्म। बर्टोल्ट ब्रेख्ट का अगर हम सीधा संबंध करते हैं ए से, और मेयर होल्ट का बायोमैकेनिज्म, सी का 1 और डी का 2nd, यहाँ पे सिर्फ अच्छा सी का 1 एंड डी का 2nd, तो सी का 1 एंड डी का 2nd सिर्फ एक ही जगह दिया हुआ है। 3rd नंबर आंसर, 3rd नंबर आंसर यहाँ पे सही हो जाएगा। 190 यहाँ पे फेस्टिवल्स हैं और कहाँ कहाँ मनाया जाता है उस स्थानों को देखना है हमें। भारत रंग महोत्सव कहाँ से संबंधित है? ये दिल्ली से संबंधित है। नांदी थिएटर फेस्टिवल ये संबंधित है आपके कलकत्ता, और कन्फेस्ट नेशनल थिएटर फेस्टिवल है वो संबंधित है आपके पारादीप, और TFT नेशनल थिएटर फेस्टिवल चंडीगढ़। आंसर नंबर यहाँ पे 2nd। तो हम लोगों ने 24 अगस्त 2024
हाँ 2024 के क्वेश्चन पेपर को सॉल्व किया। ड्रामा एंड थिएटर का जो स्पेशल सब्जेक्ट है उसको लेकर किसी को किसी प्रकार को कन्फ्यूजन या कुछ चीज़ें रहें तो आप पूछ सकते हैं। साथ ही बैचेस से अगर आप जुड़ना चाहें तो जुड़कर और अच्छे से तैयारियां कर सकते हैं। आज हम लोगों ने 3 क्वेश्चन पेपर सॉल्व कर लिया है, जिसमें 2025 जून, दिसंबर 2024 और अगस्त रिकंडक्ट जो एग्ज़ाम हुआ था उसके क्वेश्चन पेपर। डांस के क्वेश्चन पेपर भी मैं जल्द ही इंक्लूड करूंगा। उनके तीनों क्वेश्चन पेपर, तीनों जो अभी हम लोगों ने 3 सेट जो अभी हम लोगों ने सॉल्व किया वो एक ही वीडियो में मैं सोच रहा हूँ सारी चीज़ों को बनाने के लिए। इसीलिए थोड़ा समय लग रहा है डांस के लिए, लेकिन जिनका ड्रामा थिएटर है उनका क्वेश्चन पेपर अभी ये सॉल्व हो चुका है। और PYQs ही बहुत ही बेस क्वेश्चन होते हैं जो आपके आंसर में आते हैं। ठीक है, आज के लिए इतना ही रखते हैं, फिर मिलते हैं कल PYQ सीरीज़ में। तब तक के लिए धन्यवाद।